महागठबंधन में सीट बंटवारा एक बड़ा एक्सरसाइज है। जब जब अलायंसेस की राजनीति होती है, सीट बंटवारा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है, बट जब मन साफ होता है तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी से बाहर निकला जाता है। ये कोई नई बात थोड़ी है। 2020 में जब महागठबंधन बना था, कांग्रेस, आरजेडी और जदयू था, तो 15 दिन चला था गठबंधन के लिए सीटों का। मकर संक्रांति का आज पर्व है और इस पर्व में दही चूड़ा काफी मायने रखता है। और ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आरजेडी हो या फिर कोई भी बड़ी पार्टियां हो, सारे दही भोज का जो भोज था वो उस कार्यक्रम का आयोजन किया था। और ऐसे में जो नीतीश कुमार हैं, वो भी आरजेडी के जो राजद सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, उनके आवास पहुंचे थे, राबड़ी आवास पहुंचे थे। उसी पे जब नीतीश कुमार से बात करने का प्रयास किया था तो नीतीश कुमार ने साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया। लेकिन उनके ही जो जदयू, उनकी पार्टी जो है जदयू, उनके जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनसे जब हमने बात की, पूछा, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि लालू यादव बड़े अभिभावक हैं, हमारे पिता के साथ राजनीति की है और उनकी हर बात हम मानते हैं। और ऐसे में वो दही चूड़ा का भोज अब खुद दूरभाष के द्वारा उन्होंने दिया था। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और ऐसे में जो लोग ये राजनीतिक क्यास लगा रहे हैं कि महागठबंधन में टूट है, ये बात गलत है। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। बट अब उनके अस्वस्थता के कारण उस बार नहीं किए हैं। लालू जी हर साल दही चूड़ा करते रहे हैं, होली, दिवाली, छठ, दही चूड़ा तो बड़े शौक से लालू जी हर साल करते हैं। इस बार भी हम लोगों को आग्रह किया, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने फोन किया था दूरभाष पर। तो निश्चित रूप से पिताजी के साथ राजनीति किए हैं, बड़े नेता हैं, बड़े अभिभावक हैं, उनका आशीर्वाद आज के दिन सबको मिलना चाहिए, तो हम लोग आए उनसे आशीर्वाद। 16 दिनों से ये बात उठ रही थी कि लालू यादव नीतीश कुमार की बात नहीं हो रही है, कन्वीनर को लेकर भी नीतीश कुमार ने मना कर दिया, कैसे देखते हैं? ये देखिए, ऐसा है ना कि अब इतना ना इलेक्ट्रॉनिक चैनल आ गए हैं और इतना पोर्टल आ गया है और सबको 24 घंटा चलना है, और उसका टीआरपी पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ सनसनी बना के रखना है कि व्यूअर जो है टीवी पर लगा रहे, नहीं तो आपका इनकम कम हो जाएगा। टीआरपी पकड़ेगा, ऐड कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगा, इसलिए आप लोग सनसनी फैलाए रहते हैं। ये सब मीडिया का घालमेल है। मानते हैं सब ठीक है, सीट बंटवारे को लेकर मानते हैं सारी चीजें ठीक है। महागठबंधन में सीट बंटवारा एक बड़ा एक्सरसाइज है। जब जब अलायंसेस की राजनीति होती है, सीट बंटवारा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है, बट जब मन साफ होता है तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी से बाहर निकला जाता है। ये कोई नई बात थोड़ी है। 2020 में जब महागठबंधन बना था, कांग्रेस, आरजेडी और जदयू था, तो 15 दिन चला था गठबंधन के लिए सीटों का। लेकिन डिले हो रहा है और ये तो पूरा नेशनल है, देश स्तर पर डिले हो रहा है, जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। मायावती भी अलग चुनाव लड़ने वाली है, कह रही है कि अलग चुनाव लड़ेंगे लोकसभा। ये मायावती तो इंडिया गठबंधन में कभी थी भी नहीं, वो अलग लड़ रही है, तो कौन बड़ी बात है। तो आपने सुना अशोक चौधरी को, उनका साफ तौर पे कहना था कि ये लोग जो कयास लगा रहे हैं कि महागठबंधन में टूट है या फिर कुछ भी, ये बात गलत है। भले ही आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि सीट का जो मसला है, वो काफी अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है और इसमें हर तरह का जो दिक्कतें आती है वो हम लोग सारे लोग मिलकर के सामना कर रहे हैं। लेकिन ये बात गलत है कि इसमें कोई दिक्कत आ रही है। ये सारी चीजें जो है, जो प्रॉब्लम्स है, वो सारी खत्म हो जाएंगी और हम लोग कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे। साफ साफ शब्दों में अशोक चौधरी ने यह कह दिया कि हम लोगों के बीच कोई भी मतभेद नहीं है। क्या कुछ कह रहे थे अशोक चौधरी, आपने इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर। जैसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।